आपको याद होगा ठीक इसी वक्त कल जब हम आपसे कह रहे थे, बात कर रहे थे, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह बयान आया था कि वो दिल्ली के निजी दौरे पर आए घर खाली करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में अनिश्चितता ही सबसे ज्यादा निश्चित चीज है। आज ये संकेत मिल भी गया कि कैप्टन के दिल्ली आने का मतलब क्या है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अमित शाह के आवास पर करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई है। इस मीटिंग के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया कि बातचीत का मसला किसान आंदोलन था, लेकिन हम आपको बहुत जल्द बताएंगे इस मुलाकात के असल में क्या मायने हैं। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल हुआ यूं कि आज कपिल सिब्बल ने फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर फिक्र जताई कि एक एक करके कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस बड़ी खबर से निकले बड़े सवालों पर बातचीत करेंगे। पूरी कहानी को 3 घटनाक्रम से समझिए। पहली घटना, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान का अल्टीमेटम। दूसरी घटना, कांग्रेस के G23 गुट का पार्टी के नेतृत्व पर फिर से सवाल। और तीसरी घटना, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात। तो क्या ये मान लिया जाए कि पंजाब प्रकरण में कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है? पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं। कल दिल्ली पहुंचे अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो निजी दौरे पर आए हैं, लेकिन आज वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात को लेकर अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि कैप्टन अब पंजाब के सीएम नहीं हैं। जाहिर है उनकी मुलाकात औपचारिक या सरकारी कामकाज से जुड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसे में सवाल ये है कि इस मुलाकात का क्या मतलब है और क्या कैप्टन के आने से बीजेपी को फायदा होगा? इसका जवाब आप 5 बातों के जरिए समझिए। पहली बात, कैप्टन के आने से बीजेपी कृषि कानून की वापसी के लिए एक रास्ता तैयार कर सकती है। दूसरी बात, पंजाब में बीजेपी को एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। तीसरी बात, कैप्टन के आने से पंजाब में बीजेपी खुद के दम पर पार्टी को खड़ा कर लेगी। चौथी बात, कैप्टन की राष्ट्रवादी इमेज का पार्टी को फायदा मिलेगा। पांचवी और बेहद अहम बात, कैप्टन के आने से कांग्रेस के 4 से 5% वोट कट सकते हैं। ये अटकलें पूरी तौर पर सही ना हो तो भी कांग्रेस के लिए ये वक्त मुश्किल का तो है। मंगलवार को कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होते हुए कन्हैया ने नारा बुलंद किया कि कांग्रेस को बचाना है। आज कांग्रेस को बचाने के लिए G23 ग्रुप के कपिल सिब्बल भी सामने आ गए और सिब्बल ने भी यही कहा कि इस तरह से लोग कांग्रेस छोड़कर जाने लगेंगे तो पार्टी कैसे बचेगी। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब इन आवर पार्टी एट द मोमेंट देयर इज नो प्रेसिडेंट। तो सिब्बल जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के हित में है या कांग्रेस के संगठन में बदलाव की मांग करने वाले असंतुष्ट कांग्रेसियों के हित में? सिब्बल के घर के बाहर जो प्रदर्शन किया गया, वहां पहुंचे लोगों की बात सुनिए। कपिल सिब्बल से आज तक चांदनी चौक से वो सांसद रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। वो देश के गद्दार है, कांग्रेस के
गद्दार है। अब जब कांग्रेस का ऐसा समय है कि हमारे को संघर्ष करना है तो खुद अपने घर में बैठते हैं और राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में सवाल उठाते हैं। एक कमरे में बैठकर वो इस तरह की टिप्पणी देंगे, वो बहुत गलत है। आप सड़कों पे तो उतरते नहीं, आप पार्टी के लिए आगे रहते नहीं, लेकिन टिप्पणी देने के लिए आप पीछे नहीं हटते। सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एक हमारे सहयोगी हैं कुमार कुंदन और मोहित मल्होत्रा, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात, मीटिंग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अमरिंदर सिंह ने मीटिंग को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि गृह मंत्री से उनकी मुलाकात का मुद्दा था किसान। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की समस्या पर बातचीत हुई, साथ ही उनसे कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की गई। सीधे चलते हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं कुमार कुंदन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कैप्टन साहब का जो दिल्ली का दौरा है उसको कवर कर रहे हैं। कुमार कुंदन, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि एक जानकारी है, अब ये उड़ती हुई खबर है या इसमें कुछ तथ्य है कि गुरुवार को कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है और हो सकता है वो कैप्टन साहब हो, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक तो ये राजनीतिक कयास है, क्योंकि इस खबर को लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किया और ट्वीट करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। तो ऐसा माना गया, एक संयोग कह लीजिए या कोइंसिडेंट कह लीजिए, कि चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिल रहे थे और उस वक्त इस तरह के एक दो ट्वीट्स आए जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि मुद्दा बेशक किसान हो, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए हैं और या फिर एक होना चाहते हैं। अब ये कैसे, किस तरीके से और कब तक मेरा आपसे ये दूसरा सवाल है, मैं चाहूंगा हमारे दोनों सहयोगी आप लोग अपने जवाबों को थोड़ा सा शार्प रखेंगे। हम लोग एक सवाल, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कुमार कुंदन कि कैप्टन साहब केंद्र सरकार को यह मनाने में राजी हो जाएं कि वो कानून वापस हो जाए और एमएसपी बढ़ जाए, इससे कैप्टन साहब की बीजेपी में एंट्री हो सकती है और कैप्टन साहब के साथ बीजेपी की पंजाब में धमाकेदार एंट्री हो सकती है। इसके ऊपर क्या जानकारी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है और वो इस पूरे परेशानी से निजात पाना चाहती है और कैप्टन इसके लिए एक बढ़िया टूल्स पार्टी को कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जहां तक इस पूरे बात जो आपने बोला उसमें अभी तक सिर्फ कयासबाजी है। इतना ज़रूर है कि ऑप्शन क्या हो सकता है उस पर पार्टी विचार कर रही है और उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरे साथ मोहित मौजूद हैं। मोहित, आप क्या पक रहा है वहां पर, सिद्धू को लेकर या सिद्धू के बाद या जो सीएम साहब हैं उनको लेकर पक क्या रहा है अभी इस वक्त? ग्राउंड रियलिटी क्या है, दो पॉइंटर्स में बताइए। देखिए, सीधे तौर पे अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो ऐसा लगता है कि आला कमान अब किसी भी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के सामने झुकने के मूड में नहीं है और चरणजीत सिंह चन्नी नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी भी तरह से स्टैंप लगे कि वो एक दिखावे वाले सीएम थे, सिर्फ एक रबर स्टैंप थे नवजोत सिंह सिद्धू की, जो सिद्धू कहते रहे वो करते रहे। चरणजीत सिंह चन्नी दिखाना चाहते हैं कि बतौर लीडर वो काफी मैच्योर हैं और अपने दम पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार को चला सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं और सत्ता में वापसी की चाबी उनके पास है, ये दिखाने की उनकी कोशिश है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर भी कांग्रेस फंसी हुई है। सिद्धू को कहा गया है कि वो अपने इस्तीफे पर झुकेगा कौन? आपका सिग्नल थोड़ा सा वीक हो रहा है मोहित, आपका सिग्नल वीक हो रहा है, प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं वही कह रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को ऐसा लगता है कि आला कमान की तरफ से प्रियंट किया गया है कि आपने भी पीछे नहीं हटना है, आप सीएम बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली मोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन जो सार है वो ये है कि चन्नी जो हैं वहाँ पर जो मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो कहीं पर भी अपने आप को सिद्धू का स्टैम्प नहीं समझना चाहते। सिद्धू के ऊपर जो आला कमान है वो बेंड होना नहीं चाहता है, उनको कोई भी रोप नहीं देना चाहता है और यहाँ पर अगला मूव कैप्टन साहब का क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि आखिर आगे उनकी रणनीति पंजाब की क्या होने वाली है। घर खाली करने आए थे ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन यहां पर किसका घर खाली कर रहे हैं ये समझने वाली बात है। कांग्रेस एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है और पार्टी का एक
टास्क ये भी है कि पंजाब में अब नवजोत सिंह सिद्धू का क्या करना है। आज की खबर यह है कि सिद्धू को कांग्रेस हाईकमान ने अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू को अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करने को कहा गया है और यह भी कहा गया है कि अगर वो नहीं माने तो नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान के लिए तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।